सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अगर सब कुछ अच्छा रहा, वीडियो अगर हम लोग अपलोड कर पाते हैं तो जो देखेंगे आप लोगों के लिए भी यहाँ बोदा मानापारा जो अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ एरिया का एक छोटा सा गांव है, आप लोग को भी हम लोग कलिसिया समेत स्वागत करते हैं। ये लोग को भी चलिए हम लोग ताली बजा करके हम लोग आगे बढ़े। सब कुछ ठीक ठाक है ना? ठंडी लग रहा है? प्रेज गॉड, कोई बात नहीं, और कुछ दिनों का है, उसके बाद गर्मी आ जाएगा। कुछ अनाउंसमेंट है और कुछ अनाउंसमेंट को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सब प्रति सप्ताह जब कभी मैं आता हूं तो ये स्लाइड आप लोग हमेशा देखते होंगे, इसके लिए आप लोग जरूर प्रार्थना करें। अभी 11वां 12वां बैच अगर मैं सही हूं तो कंप्लीट हुआ, और अभी अगले बैच के लिए जो भी समय तिथि महीना निर्धारित होगा, जो भी लोग जाएंगे लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करे। एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो 7 दिनों को लेकर के 7 दिनों के बीच में बहुत ही अद्भुत रीति से सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए एक अवसर है। वचन के बातों को लेकर के आज जो जरूरत है ऐसी बातों को जो एमएमबी के डायरेक्टर फाउंडर हैं पास्टर दानियल राज वो नेतृत्व करते हैं, वो सिखाते हैं, और ये मुंबई में जो है संचालित किया जा रहा है। तो जरूर इसके लिए आप लोग प्रार्थना करें, और जो भी जानकारी है आप लोग यहाँ से हैं तो आप लोग, मैं हूँ, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं तो दिए गए नंबर में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हम लोग अभी वचन का टॉपिक में नहीं आए हैं, थोड़ा देर और 1-2 स्लाइड है हमारे पास। एमएमबी फेलोशिप अंबिकापुर सरगुजा एरिया को लेकर के 2 कुरिन्थियों वचन 9:27 उस वचन के मुताबिक मिनिस्ट्री सपोर्टर के रूप में जो चाहते हैं सेवकाई के लिए हम सपोर्ट करें, और जो इन दिनों में हमें ज़रूरत भी है प्रभु के कार्य में और बड़े रफ्तार के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो आप लोग इस वचन के मुताबिक मंथली सपोर्टर बन सकते हैं। साथ ही साथ जो भी सोशल प्लेटफॉर्म का हमारे पास जरिया है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे जो भी गवाही और वचन के बातों को लेकर के हम अपलोड कर पाते हैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। और इन दिनों में काफ़ी अच्छा प्रतिक्रिया है, काफ़ी अच्छा लोगों का भी एक प्रभु में जो हम लोग बैठ कर के सीखते हैं, ये वचन के बातों को लेकर के यहाँ से भी सीखते हैं, देखते हैं। जरूर आने वाली समयों में समझिए हम भी कई सारे लोगों तक हम सब सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच पाएंगे, और इसका असर भी आज के समय में बहुत कहना चाहिए तेजी से हो रहा है, नहीं? प्रेस गॉड, आप लोग इसके लिए प्रार्थना भी करें, और आप लोग यहाँ से जब कभी अपलोड होता है कुछ ऐसा वीडियोज तो आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आप लोग के बोदा मानापारा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी जो है लिंक मिलता है। प्रेस गॉड। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक शीर्षक है इसमें आ जाते हैं। स्क्रीन सामने आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है। प्रेस गॉड। तो चलिए एक बार हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। 3 नबी, लेकिन तीनों मुंह पर कब्जा केवल परमेश्वर का था। प्रेस गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये विषय के साथ हम लोग आज वचन के बातों से सीखने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं? बाप रे, हाथ ठंडी में निकल नहीं रहा है, नहीं? प्रेस गॉड। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 नबी, 3 मुंह, लेकिन तीनों के मुंह पर कब्जा केवल परमेश्वर का तब था। प्रेस गॉड। ये बहुत ही
हमारे जीवन को एक जो क्षमता होता है ना, ताकत होता है ना, उसमें समझिए आकर के जीवन जीने के लिए ये शीर्षक, विषय, टॉपिक, टाइटल हमें सपोर्ट करेगा। अगर आप लोग सीखते हैं मन बना करके ये वचन, ये टाइटल के साथ, तो प्रेज गॉड, हालेलुया। 3 नबी 3 मुंह। हम लोग आगे देखते हैं। हमारे पास ये जो स्लाइड है, यहाँ से मैं थोड़ा सा बात करूँगा। फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का और फोर्थ का, इधर का जो एरिया है, हम लोग मेरे प्रियो अभी जो जगह जो पृथ्वी में जी रहे हैं ना, वो ये जगह है, समझिए, ये गोला, जहाँ भी मनुष्य जाति या सजीव निर्जीव रहते हैं, निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी, जमीन, भूमि, यही कहते हैं ना, प्रेज गॉड। पर परमेश्वर का किसी से लगाव रहा और किसी को बचाएगा और किसी का खबर लेगा, तो उनमें से कौन है पृथ्वी के ऊपर? पड़ोसी वाले, प्रेज गॉड, हम ही लोग हैं ना। बिल्कुल, आप सब सही बोल रहे हैं मेरे प्रियो। हम सब इन दिनों में यहाँ पे कैसे जी रहे हैं और बाकी लोग कैसे जी रहे हैं, बाहर के लोग, बहुत अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। इसे इधर से दादा लोग है कि नहीं? बाकी लोगों में और हमारे जीवन को लेकर के अगर देखेंगे तो बहुत अंतर है कि नहीं? पीछे से अंतर है कि नहीं? प्रेज गॉड। और हम लोग यहाँ पे बचे हुए लोग हैं, अलग किए गए लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं कि नहीं? प्रभु में हम सबका जीवन बहुत बड़ा भूमिका रखता है कि नहीं रखता है? प्रेज गॉड। हम लोग का जीवन यहाँ पे मेरे प्रियो बचाया गया, अलग किया गया, चुन लिया गया, हम में से हर एक का जीवन है कि नहीं है? प्रेज गॉड। और बाकी जो हैं, सोचिए, अभी तक उनका जीवन को, उनका जो यहाँ का जीवन है, उसको लेकर के प्रभु अभी तक, समझिए, उनको मन फिराव का, उद्धार पाने का ऐसा अवसर को, समझिए, नहीं दिया है, या कब उनका उद्धार होगा हम नहीं जानते। पर सोचिए, हम लोग अगर यहाँ बचे हुए लोग हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ से विदा लेंगे ना, सीधे स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। हमारा आत्मा भटकेगा नहीं, बीच बीच में आके दाई दाऊ, भाई बहन, पड़ोसी को डरवाएगा नहीं। आजकल ऐसा बोलते हैं ना दीपेश, हाँ बोलते हैं ना, तो आप लोग ऐसा विश्वास करते हैं? नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मिट्टी का शरीर 2, 4, 5 घंटा, 10 घंटा, जब तक हम उनको उधर पार घाट नहीं लगाते हैं, तब तक थोड़ा सा देख करके लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, हम लोग को आज प्रभु में कई ऐसे चीज़ों को जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो सिखाएंगे कैसे? अगर नहीं सीखेंगे तो मेरा आपका जीवन मजबूत होगा कैसे? बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। तो सोचिए, यहाँ पे मेरे प्रियो, जो स्वर्गलोक और जो अधोलोक का जो जीवन है, स्वर्गलोक में कौन जाएगा? बचे हुए लोग, प्रभु में चुने हुए लोग। बात है कि नहीं? यहाँ से जैसे हम लोग एक दिन इस शरीर का पतन होगा, खत्म होगा, वैसे। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। और साथ ही साथ समझिए, जो आज तक प्रभु को या मरते दिन तक प्रभु को नहीं जानेंगे, वे लोग
अधोलोक में। जैसे धनवान व्यक्ति लाजर को देख रहा है, लाजर व्यक्ति धनवान को देख रहा है, तब तक हम लोग भी इधर से जैसे मेरे प्रियो पधारेंगे उधर, तो हम भी एक दूसरे को देख पाएंगे, इस पार से उस पार से वे लोग भी हमें देखेंगे। प्रेज गॉड मेरे प्रियो। और सोचिए जस्ट उसी टाइम जैसे पूरे मनुष्य भर जितने हैं दुनिया भर में सब पहुंचेंगे उधर। ये दुनिया का जैसे पतन होगा, पूरा दुनिया का जैसे खत्म होगा, उसके बाद पूरे के पूरे लोगों का न्याय होगा। प्रेज गॉड। अभी जितने भी इधर से जा रहे हैं ना, वे लोग सब के सब अधोलोक में और स्वर्गलोक में समझिए उधर ठहरे हुए, और उधर ठहरे हुए हैं। तो सोचिए यहाँ से पूरे दुनिया भर के लोग, या हम जब जाएंगे ना तो ही इतना समझ लीजिए पूरे दुनिया का जैसे पूरा खत्म होगा वैसे परमेश्वर का फिर न्याय होगा। तो हम लोग भी इधर ही ठहरेंगे प्रेज गॉड इधर। और उसके बाद एक दिन सबको एक रिवार्ड को लेकर के, एक इनाम को लेकर के परमेश्वर कार्य विश्वास कर्मों के आधार पे सबको लेकर के न्याय करेगा। प्रेज गॉड। और सोचिए मेरे प्रियो, उसके बाद सर्वदा काल के लिए हेवनली जो गॉड है, जो मेरे प्रियो स्वर्ग का जो राज्य है, परमेश्वर का जो रहने का स्थान है, वहां पे हम लोग फिर अनंत काल के लिए रहने का एक अधिकार को प्राप्त करेंगे। प्रेज गॉड। और वो अधिकार को लेकर के क्या आज हम लोग यहाँ पे जीवन जीने के लिए प्रभु में कोई कसर छोड़ रहे हैं कि जैसे तैसे चल रहे हैं कि मेरा जीवन आपका जीवन कैसा वाला है ये मैं जानता हूँ, दूसरा प्रभु जानता है। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। तो सोचिए एक तरीके से हम लोग को यहाँ पे यहाँ रहना है, और ऐसे होकर के एक दिन इधर से लोग इधर पहुंचेंगे, इधर से लोग इधर पहुंचेंगे। प्रेज गॉड। कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर ऊपर जा रहा है। तो सोचिए हम और आप एक दिन कहाँ होंगे। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पे जितने भी प्रभु को नहीं जाने हैं, अधोलोक का जीवन, उसके बाद अनंत काल के लिए वो नरक का जीवन कितना भयानक होगा। ये दोनों जगह में मृत्यु यहाँ से सबका होना है, पर जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। इधर हमेशा के लिए तड़पेंगे तो इधर हमेशा के लिए आनंद में रहेंगे। इधर का टेंशन चिंता, इधर का कभी कभी मुश्किलों का दौर से छुटकारा पाने के लिए ये शरीर को तो कभी कभी कहना चाहिए खत्म कर लेते हैं। इधर कई सारे लोगों को देखते हैं ना सुसाइड कर लेते हैं, पर इधर जाके सेकाते रहते हैं। और उसके बाद का जो जीवन होगा सोचिए वो कितना मुश्किलों का दौर होगा। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, हम और आप अगर आज बचे हुए लोग हैं तो क्या मेरा उद्धार का जीवन, मेरा विश्वास का जीवन को मैं सुरक्षित स्वस्थ किसी भी तरह से कमजोर न पड़े, ये बातों को लेकर के क्या हम लोग ध्यान देते हैं? प्रेज गॉड। हम कई ऐसे मेरे प्रियो चीजों को लेकर के कमजोर हो सकते हैं, गरीबी, कई ऐसा जीवन में उतार चढ़ाव, पर विश्वास का जीवन, उद्धार का जीवन प्रभु में मेरा आपका कभी भी मसीहत में मसीही जीवन हम सबका मेरे प्रियो कमजोर नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे प्रियो जो टाइटल हम लोग लेकर के सीख रहे हैं, जो विषय हम लोग लेकर के आज सीख रहे हैं, 3 नबी 3 मुंह, लेकिन तीनों के मुंह पर कब्जा केवल परमेश्वर का तब था। प्रेज गॉड। हम लोग यहाँ पे एक वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों वचन 3:13। चलिए मिल करके पढ़ेंगे। अगर यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे तो मिल करके पढ़ते हैं। चलिए। तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन से बताएगा, इसलिए कि आज प्रकट होगा और वह आग एक का काम परखेगी कि कैसा है। प्रेज गॉड। इस वचन के मुताबिक हम सब लोग एक दिन मेरे प्रियो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने प्रकट होंगे और हमारा एक एक काम परखा जाएगा। प्रेज गॉड। परखा जाएगा। मेरे प्रियो दुनिया भर के लोग जो हैं संसार में, उनके लिए ईश्वर परमेश्वर भगवान गॉड इनके बीच में से हो सकते हैं। इधर दिख रहा है ना? दिख रहा है। आप लोग जानते हैं। प्रेज गॉड। ये लोग भी सब परखे जाएंगे, सब परखे जाएंगे। मेरे प्रियो सोचिए, हम लोग यहाँ से निकल करके आज इस जगह में, बात है कि नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। मेरे प्रियो पिछले दिनों में मैं मध्य प्रदेश अनूपपुर का एक छोटा सा इलाका गांव है, वहां पे मैं गया हुआ। कुछ लोग सवाल कर रहे थे, क्या आप स्वर्ग जाने का ठेका ले सकते हैं? ठेका लेने की बात करते हैं। जो वचन का हम अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर का वचन है, इसमें है अनंत जीवन की बातें, इसको लेकर के मैं विश्वास किया हूँ, इसके आधार पे मैं चलता हूँ, तो क्या मेरे को विश्वास नहीं है कि मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश करूंगा? या मैं प्रचार करता हूं तो क्या मैं लोगों को ये नहीं बोलता हूं कि आप स्वर्ग राज्य में आप अगर इसके आधार पे चलोगे तो पहुंचोगे? अगर ऐसा बोलता हूं तो मैं सही हूं, अगर ऐसा नहीं बोलता हूं तो फिर गलत हूं, अगर ऐसा बोलता हूं तो फिर एक ठेकेदार भी हूं, ठेका ले सकता हूं। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। मेरे प्रियो इन दिनों में हम सबको जीते जी समझिए स्वर्ग को प्राप्त कर लेना है। प्रेज गॉड। मरने के बाद अवसर नहीं है। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, एक तरीका समझिए है लोगों के बीच में परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। प्रेज गॉड। ये तरीका, ये पृथ्वी है, ये आपका स्वर्गलोक है, ये है अधोलोक, ये न्याय का जो दौर होगा, जजमेंट, जो लोग सब के सब प्रभु के सामने खड़े होंगे। प्रेज गॉड। और उसके बाद अनंत समय के लिए प्रभु के यहाँ, और उसके बाद जो यहाँ पे प्रभु को आज नहीं जाने हैं, नहीं पहचाने हैं, तुच्छ मानते हैं, तुच्छ समझते हैं, ऐसे लोग हमेशा के लिए इधर। प्रेज गॉड। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 18:18। प्रेज गॉड। ये वचन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान नबी को उत्पन्न करूंगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। यहाँ पे मेरे प्रियो मूसा जो परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त रहा, इजराइलियों के बीच में पुराने व्यवस्थाओं के आधारित, मेरे प्रियो जितने भी परमेश्वर के भक्त आराधक आराधना करने वाले विश्वासी लोग हुआ करते थे, उनके बीच में मेरे प्रियो परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए
मूसा को इस्तेमाल किया। उस टाइम ये बाइबल नहीं था, मूसा का लिखी हुई 613 व्यवस्था का नियम था। उसके आधार पे उस टाइम के लोग जीवन को व्यतीत करते थे और व्यवस्था के जो सिस्टम है उसमें खतना भी आता है, दशवांश भी आता है। हर एक उपज का जो चढ़ावा रहता है, हर एक उस टाइम जो भेड़ बकरी पशु हुआ करते थे उनका पहिलौठा को चढ़ाया करते थे। ये सब व्यवस्था के दायरे में आता है, उसमें दशवांश भी है। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पे जैसे 18 व्यवस्था विवरण के पुस्तक में लिखा हुआ है, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। एक नबी, एक देन, एक मुंह बड़े काम का आया। प्रेज गॉड। और यहाँ पे मेरे प्रियो मूसा के जीवन से परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए यीशु मसीह को लेकर के बात कर रहा है। हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। इस नबी की बात सबसे पहले इस घटना के वक्त हुई थी। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक 19:10। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। जब तक सीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजगंज छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रोफेसी, भविष्यवाणी यीशु को लेकर के ये वचन में हो रहा है। प्रेज गॉड। सीलो मतलब एक मसीहा का जन्म होने वाला है हमारे लिए और आपके लिए। एक भविष्यवाणी किया जा रहा है जब यीशु नहीं आया था उससे पहले। और ए मसीहा, ए नबी, इनका मुंह, इनका देह बड़े काम का आया, बड़े काम का निकला। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, आज अगर ये यीशु नहीं आया होता तो सोचिए, मेरा आपका प्रभु को जानना, प्रभु के पीछे चलना बहुत मुश्किल था। व्यवस्था का पालन करना सबके बस की बात नहीं था। प्रेज गॉड। और परमेश्वर का उस समय जो क्रोध होता था, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो ऐसा क्रोध होता था, परमेश्वर तुरंत भस्म कर देता था। परमेश्वर अपने भक्तों को अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच, खूबी कमी, अगर विपरीत अगर ऐसा चलते थे ना, तो उस टाइम के लोग नष्ट हो जाते थे। कई ऐसे क्षति हानि को वो लोग झेलते थे या उठाते थे। प्रेज गॉड। सोचिए, हम लोग यहाँ पे मेरे प्रियो 18:18 जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मोसेस एंड जीसस, मतलब एक भविष्यवाणी की बातें मूसा को लेकर के परमेश्वर यीशु के जीवन से मेरे प्रियो, मेरे को आपको जोड़ने के लिए, मेरे को आपको एक समझिए कनेक्शन देने के लिए कि हम आज कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, ये बात को लेकर के मेरे प्रियो वचन में यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। 2 प्रॉफिट्स। प्रेज गॉड। मूसा का मुंह, मूसा का जीवन, मूसा नबी का मेरे प्रियो प्रभु में समर्पण का उनका व्यक्तित्व अगर प्रभु में काम नहीं आता, लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाता वो मूसा नबी, तो फिर उस टाइम के लोगों को बहुत मुश्किल होता, समझिए, प्रभु में चलने के लिए। नहीं, प्रेज गॉड। मूसा एक बहुत बड़ा एक प्रॉफिट था। प्रेज गॉड। हम लोग यहीं पे हम लोग एक बार पढ़ेंगे और व्यवस्था विवरण 18 का 18-19। चलिए। तो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस बात की मैं उसे आज्ञा करूंगा वही वह तुमको सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरा वचन जो मेरे नाम से कहेगा
ग्रहण न करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने नबी मूसा के जीवन से, मूसा के मुंह से अपने वचन की बातों को लेकर के इजरायलियों के बीच में मेरे प्रियो रखता है वो परमेश्वर कि लोग भय का जीवन को व्यतीत करें। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, यहाँ पे मेरे को आपको अनुग्रह के युग में जो जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, उनके जीवन से भी मेरे प्रियो यहाँ पे सोचिए, वचन 19 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है, और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण न करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। मेरे प्रियो, आज हम जो वचन की बात करते हैं, जो परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का स्थान है, वहां पे जाने के लिए मनुष्यों के बीच में जो आज हम प्रचार करते हैं, ये परमेश्वर का वचन है। अपने पुत्र के द्वारा मेरे को आपको चुनने के लिए वो परमेश्वर एक बहुत बड़ा कीमत को चुकाया है, अपने पुत्र को दे करके। हालेलुया। अपने पुत्र को दे करके चुकाया है कि नहीं चुकाया है? प्रेज गॉड, चुकाया है। और यहाँ पे वचन 19 में क्या बोलता है? वह मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण न करेगा तो मैं उसका हिसाब लूंगा। प्रेज गॉड। आज मेरा वचन प्रचार किया जाना, अगर मैं सही रीति से, सही तरीके से प्रचार कर रहा हूं तो भी परमेश्वर हिसाब लेगा। अगर गलत तरीके से प्रचार कर रहा हूं, गलत रीति से अगर प्रचार कर रहा हूं तो भी हिसाब लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? प्रेज गॉड। तो मैं अगर मेरे प्रियो प्रभु के तरफ से, परमेश्वर के हाथ से अगर मेरे को रिवार्ड लेना है, इनाम प्राप्त करना है, और मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के राज्य में एक दिन प्रवेश करूं, तो मैं क्यों नहीं प्रचार करूंगा? जो जीवन की बातें हैं उसको लेकर के सही सही। प्रेज गॉड। मूसा मेरे प्रियो, परमेश्वर के अगुवाई में वो आगे बढ़ा, अपने जीवन, अपने मुंह, अपने मेरे प्रियो पूरा समय को लेकर के एक भय के साथ जीवन जीने के लिए एक नमूना का छवि, एक नमूना का जीवन को बनाया। प्रेज गॉड। और सोचिए मेरे प्रियो, यहाँ पे जैसे मूसा बाबा जो बात कर रहा है परमेश्वर के वचन को लेकर के, सो मैं उनके लिए उनके समान भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण न करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। क्या यहूदी, क्या इजरायली, क्या जो भी शास्त्री, फरीसी, ज्ञानी जो भी हैं मेरे प्रियो, अभी आज तक के और अंतिम समय जब भी होगा ये दुनिया का, तब तक के सारे लोगों का न्याय होगा और हम सब के सब एक समय में एक दिन खड़े होंगे। प्रेज गॉड। हम लोग मूसा बाबा से भी एक दिन मिलेंगे, पता है, पौलुस से भी मिलेंगे, पतरस से भी मिलेंगे, सब सब सब। प्रेज गॉड। सब से मिलेंगे। हम लोग प्रेरितों की पुस्तक यहाँ से चलिए वचन पढ़ते हैं एक साथ, चलिए। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक स्वर्गदूता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस स्वर्गदूता की न सुने लोगों में से नाश किया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने स्वर्गदूताओं ने बात की है, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पे लूका प्रेरितों के पुस्तक में वचन 3 का 22, 23, 24 में बात कर रहा है, जो मूसा के समय में जो भविष्यवाणी हुआ था यीशु को लेकर के। मेरे प्रियो, वो मसीहा हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिशन, काम, एक जिम्मेदारी का बात को लेकर के
हमें आपको देगा, सौंपेगा, ये बात को लेकर के समझिए यहाँ पे ओ यीशु मसीह दिख रहा है। प्रेज गॉड। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। प्रेज गॉड। जब हम लोग मत्ती के पुस्तक में पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के पुस्तक को जब हम लोग पूरा पढ़ते हैं तो वहां पे पूरा एक वंशावली हम लोग को मिलता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और उन्हीं के बीच में से कौन निकला? यीशु। व्यवस्था के बातों को लेकर के, धार्मिकता को पूरा करने के लिए परमेश्वर एक तरीके से यीशु को हमारे बीच में लाया। वो डायरेक्ट ला सकता था नहीं, पर कई ऐसे जो नबी, जो ज्ञानी, जो शास्त्री, फरीसी जितने थे, इनके बीच में भी सिस्टमेटिक तरीके से परमेश्वर का योजना समझ में आए। ये बात के साथ परमेश्वर अपने तरीके से मेरे प्रिय अपने पुत्र को हमारे बीच में लाया। प्रेज गॉड। आज कई सारे लोग नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान रहे हैं, कोई बात नहीं, पर आज सोचिए जो बातें जीवन का है और वो मसीहा जो हमारे लिए, आपके लिए आया, हम लोग आज समझ पा रहे हैं। प्रेज गॉड। कितने लोग ऐसे हैं, उनका कहना है कि यीशु मसीह तो आज से 2023-24 साल पहले आया है। अरे वो भाई सनातन काल से है। प्रेज गॉड। वो परमेश्वर होकर के पुत्र के स्वरूप में, पुत्र के मेरे प्रिय स्वभाव में अपने आप को कुंवारी मरियम के द्वारा मनुष्यों के बीच में प्रकट किया है। ये उसका एक तरीका है। बात है कि प्रेज गॉड। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है, पर समझिए जो व्यक्तित्व है प्रभु का हमारे बीच में जानने के लिए, और प्रभु अपना व्यक्तित्व जो हमारे बीच में रखा है, वो परमेश्वर का तरीका है। प्रेज गॉड। बात है कि नहीं? मेरे प्रियो, हम लोग यहीं पे देखेंगे 7:37 वचन। मूसा फिर यहाँ क्या बोल रहा है? चलिए, यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। ये वचन में पूरा यीशु का छवि आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? प्रेज गॉड। और ये बहुत बड़ा मिशन को मेरे प्रियो पूरा करता है, और एक बहुत बड़ा मिशन को अनुग्रह के युग में जो कलेसिया पाया जाता है, उनके लिए अपने काम को मेरे प्रियो दे करके अलग करता है। प्रेज गॉड। हम लोग जो टाइटल, जो विषय को लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं, आज सीख रहे हैं, वो कौन सा विषय, टाइटल, शीर्षक है? 3 नबी 3 मुंह। इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर अपने भक्तों को बचाने के लिए नबी मूसा को इस्तेमाल किया। उनका मुंह बड़े काम का निकला। मूसा अपने मुंह को दिया परमेश्वर के लिए कि ले तेरे लिए काम में आए। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम लोग यूहन्ना पुस्तक जो है 6:14 पढ़ते हैं। चलिए एक साथ। तब जो आश्चर्य कर उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। प्रेज गॉड। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पुस्तक में वचन 6:14 में यहाँ पे कुछ लोग उस समय जब यीशु आया तो पहचाने, और अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाए। बाट तो जो रहे थे, उनको पता था कि कोई मसीहा आने वाला है, पर जब वो आया तो पहचान नहीं। धन्य है वे आज के दिन में हम जैसे लोग पहचान पाए। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। हम लोग पहचान पाए। मेरे प्रियो,
उस समय जब मसीहा आया, जब ये नबी आया, जब ये अपने जीवन को मेरे प्रियो धरती में एक नमूना का जीवन, एक नमूना का मुंह, एक नमूना का नबी परमेश्वर की योजना में देखा गया, गिना गया और पूरा पूरा मेरे प्रियो मेरे को आपको बचाने के लिए यहाँ पे मेरे प्रियो एक बहुत बड़ा उदाहरण दे करके, उदाहरण के साथ हमें आपको चुनने के लिए मेरे प्रियो ओ क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ नहीं सहा। मेरे प्रियो हम लोग 4:19 यूहन्ना की पुस्तक से यहाँ पे जो वचन है पढ़ते हैं। चलिए, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू करता है। मेरे प्रियो, सामरी स्त्री को लेकर के अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी पहचान पाई? नहीं पहचान पाई, पर कुछ टाइम लगा। प्रेज गॉड। और जब वो पहचानी तो उसका भी जीवन बहुतों के लिए एक मन फिराव का उनका जीवन ठहरा। जब वो जानी पहचानी तो अपने नगर की ओर दौड़ पड़ी, जाके बताई, अरे हम जिनका चर्चा करते थे, जिनको लेकर के हम लोग उम्मीद रखते थे कि कोई मसीहा आने वाला है, तो वो यीशु मसीह है। ऐसा करके वो मेरे प्रियो, जब हम लोग यहाँ पे आगे पीछे जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो पता चलता है कई सारे लोग फिर यीशु को लेकर के उस समय जान पाए, ये सामरी स्त्री के द्वारा। प्रेज गॉड। और ये नबी मसीहा, ये यीशु, इनका मुंह मेरे प्रियो, मेरा भी मुंह काम में आए, आपका भी मुंह काम में आए, ऐसा इन्होंने नमूना जीवन को व्यतीत किया। प्रेज गॉड। हम लोग आगे कनेक्ट होंगे एक एक चीज से। हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1:21। चलिए, यूहन्ना के पुस्तक से यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर तू कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, ओ प्रभु कभी भी लोगों के बीच में प्रभु कहलाने के लिए, प्रभु हूँ ऐसा बतलाने के लिए एकदम आसानी से या एकदम सरल तरीके से लोगों के बीच में वो नहीं दिखा या नहीं आया। वो एक दृष्टांत के आधार, एक तरीके से या लोगों के बीच में मेरे प्रियो जब वो बात करता था तो उनके काम से, उनके जीवन से लोग जो है जानते थे या लोगों के बीच में एक असर पड़ता था। वो चमत्कार करता था ना, जब यीशु तो कभी नहीं बोलता था कि देख लंगड़ा चल रहा है तो जा प्रचार कर और को तू बता। ऐसा कभी देखते हैं हम लोग? किसी को मत बताना। प्रेज गॉड। चेले लोग के बीच में भी आप लोग को नहीं मिलेगा। जब यूहन्ना पतरस, जब समौन पतरस, जब ये लोग जब गुजर रहे थे मंदिर के दरवाजे से होकर के, तो वहाँ पे एक जन्म का लंगड़ा जो है उनका पेशा था रोजाना का, और वो भी अपेक्षा किया कि मैं व्यक्तियों से जो है कुछ मांगू, कुछ मिलेगा। तो ये लोग क्या बोले? जो आप उम्मीद कर रहे हो वो तो नहीं है, पर हमारे पास जो कुछ भी है वो देता हूँ। ऐसा ये लोग बोले। प्रेज गॉड। और वो चलने फिरने लगा। पर ये लोग भी ये नहीं बोले कि जाओ आप बताओ कि हम यीशु के नाम से या यीशु के काम से या यीशु से हैं, तो ऐसा हुआ तो औरों को जा बता। ये लोग दोनों बोले नहीं बोले। प्रेज गॉड। आजकल बोलते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु यहीं तक सीमित नहीं है, तो सेकेंडरी है। बात है कि नहीं? सेकेंडरी है।
यहाँ पे हमें घाव लगे, चोट पहुंचे, कोई क्षति पहुंचाए, हम कई ऐसे चीजों में, कई ऐसे बातों को लेकर के कमजोर हैं, नहीं जानते हैं, सताए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है, कोई बात नहीं, आप सहिए, बर्दाश्त कीजिए। जो अनंत जीवन की बातें हैं ना, उसके लिए मेरे प्रियो हर तरह से पीड़ा, दुख, दर्द सह करके आज हमें जीवन जीने की जरूरत है। प्रेस गॉड। हम लोग यहाँ पे एक वचन पढ़ते हैं, चलिए 13 का 57 और मत्ती के पुस्तक से, और 16 का 14 और 21 का 11 मत्ती के पुस्तक से। चलिए। सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भोजनता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कभी भी आदर नहीं होता। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। मेरे प्रियो, क्योंकि उन्हीं के बीच में से वो आ निकला था। प्रेस गॉड। जो यहूदी मत और जो इजराइलियों के कौम से जो मेरे प्रियो परमेश्वर के भय में जीवन जीते थे, उन्हीं गोत्र में से यीशु निकला था, तो थोड़े लोग पहचान पाए। प्रेस गॉड। भविष्यद्वक्ता, प्रोफेट, नबी यीशु मसीह को, जो मेरे प्रियो आज ये मसीहा का जो जीवन है ना, जो काम के साथ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, शारीरिक देह में, वो काम के साथ मेरे प्रियो हमें और आपको भी चुना है। प्रेस गॉड। पहला नबी मूसा इजराइलियों के बीच में, उनका जीवन, उनका मुंह काम में आया। दूसरा नबी, दूसरा भविष्यद्वक्ता मेरे प्रियो पूरे मानव जाति को बचाने के लिए, वो नबी, वो मुंह यीशु का जो है, ऐसा उदाहरण बना कि हमारा मुंह, आपका मुंह, मेरा जीवन, आपका जीवन एक सेवक के गिनती में गिना जाए, एक विश्वासी के गिनती में गिना जाए, और प्रभु के लिए काम में आए। प्रेस गॉड। आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे मेरे प्रियो गिनती के पुस्तक 11:29 सॉरी, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता। ऐसा एक्चुअली हुआ। मेरे प्रियो, इजराइलियों के बीच में प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु के कार्य में शामिल होने के लिए सबके बस की बात नहीं था। कई ऐसे लोगों को तड़प रहता था कि मैं एक याजक का काम करूं, एक नबी का काम करूं, पर सबके सब नहीं कर सकते थे उस टाइम। प्रेस गॉड। आराधनालय भवन का मैं सेवा करूं, ऐसा सबके सब उस टाइम लोग नहीं कर सकते थे। प्रेस गॉड। मेरे प्रियो, सोचिए, इजराइलियों के समय में जब तक मूसा का व्यवस्था का पूरा समझिए रोल था, जब तक यीशु नहीं आया था, तब तक प्रभु के काम में हाथ बढ़ाने के लिए सबको अवसर नहीं था। सब कोई चाह के भी नहीं कर सकते थे, पर वो मसीहा जैसे आया, सब कोई काम का ठहरे हैं, मन फिराए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग जितने भी हैं, सबका जीवन एक नबी के जैसे, एक उपदेशक देने वाला, एक नीच प्रजा, नीच संतान प्रभु के जितने हैं, जीवन के ज्योति ठहरे हैं। प्रेस गॉड। आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कि ऊपर ऊपर जा रहा है? दीपक भाई समझ पा रहे हैं ना? प्रेस गॉड। लोग एक वचन और पढ़ते हैं, लूका 9 का 30 और 35। चलिए। और देखो, मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, और बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। प्रेस गॉड। परमेश्वर का बड़े आवाज
मेरे प्रियो, आकाशवाणी से एक शब्द, एक ललकार, एक बहुत बड़ा, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का लोगों के बीच में उस समय असर बातें देखा गया, यहाँ पे हम लोग को मिलता है मसीहा यीशु को लेकर के। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, और देखो मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने काम को लेकर के अपने भक्तों के द्वारा इजरायलियों के बीच में अपने नबियों से बात करता था, और अपने प्रजाओं को चलाने के लिए ओ मेरे प्रियो उस समय मूसा, एलिया, योना, मेरे प्रियो जो अयूब, ऐसे नबियों के साथ प्रभु अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए लीडर के तौर पे ये लोगों को इस्तेमाल किया। पर उसके बाद मेरे प्रियो, हम आप एक सेवा के गिनती में मेरा जीवन, आपका जीवन गिना जाए। हम सब प्रभु के लिए काम में आए, हम सब प्रभु में उसके विश्वासी बेटा बेटी कहलाएं, उसके लिए अपने परमेश्वर मेरे प्रियो होकर के भी अपने जीवन को पुत्र के नाते हमारे मध्य में, आपके मध्य में मेरे प्रियो इस तरीके से लाया कि मेरा मुंह, मेरा जीवन एक नबी, एक विश्वासी ऐसा जीवन वाला गिनती में गिना जाए कि सीधे परमेश्वर के लिए हम जीवन को व्यतीत कर पाए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जीते जी यहाँ पे औरों के लिए हम तैयार कर पाए। प्रेस गॉड। हम लोग यहाँ पे और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो 1:17 जो यूहन्ना के पुस्तक में जो यहाँ पे वचन है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रेस गॉड। मेरे प्रियो, जो वचन की बातें हैं यहाँ पे धीरे धीरे जो परमेश्वर का योजना रहा वो पूरा होता है। 2 में से 1 भविष्यद्वक्ता कट गया था यहाँ पर, और वो कौन सा भविष्यद्वक्ता कट गया? मूसा। जैसे यीशु आया तो मूसा का रोल मेरे प्रियो हम तक जीवन का बात पहुंचे, और उसको लेकर के यीशु जैसे पूरा किया, वैसे मूसा का रोल खत्म हो गया। प्रेज गॉड। पुराने व्यवस्थाओं के आधारित मूसा का लिखी हुई बातें आज हम कई ऐसे बातों को वहां से ले सकते हैं, सीख सकते हैं, मेरे प्रियो हम पालन कर सकते हैं, पर कुछ कुछ बातें ऐसा है जो व्यवस्था के दायरे में है, उसको हम नहीं ले सकते आज। कैसे सर? प्रेज गॉड। कैसे सर? तो ऐसा है मेरे प्रियो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब एंट्री होती है तीसरे और अंतिम भविष्यद्वक्ताओं की, जिसकी शुरुआत पेंतीकोस्त के दिन से हो चुकी थी। उसमें पूरे के पूरे चेले जो 12 में से एक विश्वासघात किया, यहूदा इस्करियोती 11 ओ और 109, टोटल 120। प्रेज गॉड। और 120 के 120 पूरे मेरे प्रियो प्रभु के लिए एक ऐसा नबी, एक ऐसा दास दासी, एक ऐसा ये लोगों का जीवन का जो मुंह इस्तेमाल किया गया, जीभ इस्तेमाल में आया प्रभु के लिए। और यही लोग का जो स्वभाव, मेहनत, काम, दशा दिशा जैसा भी रहा, पर प्रभु के काम में ऐसे लोग को हम देखते हैं जो जीवन को व्यतीत किए, जो कि आज हम लोग भी मेरे प्रियो जान पा रहे हैं कि हमारा आपका भी आज जीवन प्रभु में जीना, सुसमाचार का काम करना एक अधिकार है, और प्रभु हमें भी सौंपा है। प्रेज गॉड। तो हम भी एक नबी हैं कि नहीं है? आज के दिन में प्रेज गॉड। लाइट कट गया है, कोई बात नहीं, हम भी एक नबी हैं। सब कोई ठीक? परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यहाँ से मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और बिल्कुल आप लोग बने रहिए। देख सकते हैं लैपटॉप का जो स्क्रीन है उसको आप लोग दिख रहा है? चलिए, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो।
मेरे प्रियो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, अब एंट्री होती है तीसरे और अंतिम भविष्यद्वक्ताओं की। मेरे प्रियो, अंतिम भविष्यद्वक्ताओं में हम सब के सब हैं। यहाँ पे आप लोग जितने भी हैं ना, मन फिराए हुए लोग, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग, हम लोग सब एक दास दासी हैं। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, कई सारे जगह में मैं बता दूं, कितने ऐसे पास्टर लीडर लोगों का कहना है कि सेवा करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और बहन लोग को तो रोकते हैं। कई ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग को बोलते हैं कि आप नहीं पढ़ने जानते हैं तो आप प्रभु का काम नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। ये सब गलत है। प्रेज गॉड। प्रभु अगर मेरे को आपको अगर चुना है तो अपने पुत्र दे करके एक एक चीजों में एक अधिकार के साथ चुना है, और हर एक अधिकार को दिया है जो हम लोग यहाँ से सही तरीके से सीखते हैं, पढ़ते हैं। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पे हम लोग एक वचन पढ़ते हैं 20-21 यूहन्ना के पुस्तक से। चलिए। यीशु ने फिर उनसे कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। भाई, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। मेरे प्रियो, जब चेलों को प्रभु आज्ञा दे रहा था, भेज रहा था पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ने के लिए, मेरे प्रियो, जब उन्हें पवित्र आत्मा मिला उसी समय जो पतरस, जो चेले लोग जितने थे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मेरे प्रियो, याकूब, ये सब के सब जितने भी थे, मेरे प्रियो, प्रभु के काम के साथ, प्रभु के सेवा के साथ, आत्मा के अगुवाई में आगे बढ़ने के लिए उस समय उसी गिनती में आज जो युग में हम लोग हैं, हम लोग भी शामिल थे। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा जीवन यहाँ पे नहीं आया था। यिर्मयाह 1:5 में अगर देखेंगे तो वहाँ पे वचन में बोलता है, जब हमारा जीवन मेरे प्रियो यहाँ पे नहीं आया था, कहीं उससे भी कहीं पहले, माँ के गर्भ में आने से पहले ही समझिए प्रभु चित लगाया था। प्रेज गॉड। तो क्या हम लोग प्रभु के काम में गिने नहीं गए? प्रेज गॉड। या आज जब लोग समझिए इन दिनों में होता क्या है, कई सारे जगह में पवित्र आत्मा को सेवक लोग बांट रहे होते हैं, बांटते हैं, ऐसा है, या वो हाथ रखेंगे तो मिलेगा, ऐसा है। ये सब गलत है। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, जिस दिन, जब पेंतीकोस्त के दिन प्रभु का सहायक आत्मा आया चेलों के बीच में, उसी गिनती में हम भी गिने गए हैं। प्रेज गॉड। उसी मिशन के साथ हम भी चुने गए हैं जो चेले लोग काम में आए। हालेलुया। यहाँ पे जैसे चेले लोग भेजे जा रहे हैं सेवा में, वही सेवा के साथ हम भी आज चुने गए हैं, और चुन करके आज हम लोग भी विश्वास में, सेवा में, मेरे प्रियो, प्रभु में आगे बढ़े। ये अधिकार हमारे लिए भी है कि नहीं है? प्रेज गॉड। यहाँ पे मेरे प्रियो, जब हम लोग 2-4 प्रेरितों के पुस्तक में वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं, और वे सब पवित्र आत्मा से भरे और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 2:9। चलिए, हम जो पार्थी और वेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं। मेरे प्रियो, ये पेंतीकोस्त के दिन में जो पवित्र आत्मा के
अनुभव में आए, पवित्र आत्मा जिस दिन पूरे चेलों को मिला, उसी दिन अगर देखेंगे तो पृथ्वी भर का मेरे प्रियो जितने भी लोग थे, उनके बीच में अन्य अन्य भाषा को लेकर के एक दूसरे को समझ में आया, एक दूसरे को लोग पहचान पाए और प्रभु के सेवा में खर्च होने के लिए मेरे प्रियो ये सब के सब उस दिन से मेरे प्रियो ऐसे निकले, ऐसे दिखे, ऐसे ये पूरे के पूरे नबी सेवकों का मुंह इस्तेमाल हुआ, कहिए मत कुछ। प्रेस गॉड। आजकल लोगों का कई ऐसे प्रभु में विश्वासी भाई बहन हैं, उनका मुंह रवा रवा सबा सबा के लिए ऐसा इस्तेमाल होता है, कहिए मत कुछ। गिरते हैं, पटकाते हैं, बाद में पूछेंगे कुछ पता चला, तो कुछ पता नहीं चला। ऐसा मुंह प्रभु के लिए काम में आएगा? इस दिन ये लोग को समझ में आया, अन्य अन्य भाषा मीन्स पृथ्वी की भाषा। अगर आप लोग हिंदी का जो सिस्टम है, डिक्शनरी, शब्दकोश, उसमें अगर आप लोग देखेंगे ना, तो अन्य अन्य भाषा का मतलब है, मतलब पृथ्वी भर की भाषा। प्रेज गॉड। आजकल जो बात करते हैं ना जिब्रिश, उसका कोई अर्थ, उसका कोई संदर्भ, उसका कोई अनुवाद मिलता ही नहीं है। उनको बोल दो कि आप बात करो, जो भाषा में आप बात करते हैं, तो उनका पसीना छूट जाएगा। समझ में आनी चाहिए ना। और आप ये भी बोलिए कि अनुवाद करो, अनुवाद करके बताओ, तो ये भी नहीं होने वाला है। मैं लगभग मैं बता दूं, कम से कम 30-35 भाषा बोलने वाले लोगों से तो मिल चुका हूं जो प्रभु में है, और मैं लगभग सबके बीच में मैं देखा, जो आजकल रबा रबा सबा सबा बोला जाता है ना, यही 2-3-4 टून में सब कोई बोलते हैं। वो चाहे चाइनीज लोग हों, चाहे वो कहना चाहिए यूएस, दुबई, यूरोप के ये लोग जो हिंदी सादरी कुछ नहीं आता है, ऐसे लोगों के बीच में भी अगर देखेंगे तो अन्य भाषा को लेकर के यही बोलते हैं। अब बताइए, जो भाषा मेरे प्रियो यहाँ पे हम लोग को मिलता है, रोमियो के पुस्तक में, प्रेरितों के पुस्तक में, सुसमाचार के पुस्तक में, मेरे प्रियो जो बातें ये लोग को समझ में आया चेलों के बीच में, वो बातें आज मेरे प्रियो, आज हमें भी इन दिनों में जो संदर्भ के साथ ये लोग बात किए, प्रभु में आगे बढ़े, वो संदर्भ के साथ आज हमें भी मेरे प्रियो समझना, बातचीत जो है वचन का, उसको लेकर के बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, अब एंट्री होती है तीसरे और अंतिम भविष्यद्वक्ताओं की, जिसकी शुरुआत पेंतीकोस्त के दिन से हो चुकी थी। प्रेज गॉड। यहाँ से मेरे प्रियो, ये लोग जो पवित्र आत्मा के अनुभव में आकर के भर करके मेरे प्रियो जो बोलने की, सुसमाचार प्रचार करने की, अन्य अन्य भाषा को लेकर के मेरे प्रियो जो प्रभु में काम का ये लोग का जीवन देखा गया, मेरे प्रियो सोचिए, ये सब के सब मेरे प्रियो प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा, मेरे प्रियो बहुत थोड़े लोग थे, पर जगह जगह कई समयों तक ये लोग जहाँ कहीं भी गए, एक बहुत बड़े मेरे प्रियो समझिए तड़प के साथ ये लोग जीवन को व्यतीत किए। सोचिए 120 लोग सही तरीके से खरी प्रचार को प्रचार करने के लिए आज पूरे पृथ्वी भर में ये लोग का असर दिखता है कि नहीं दिखता है? इन्हीं लोगों के बीच में से भारत भी एक व्यक्ति चल करके आया, जिसका नाम था थोमा। केरल में प्रेज गॉड, थोमा। जस्ट यीशु का स्वर्गारोहण हुए
समझिए 50-52 साल आसपास हो रहा था, उस समय थोमा आया भारत। आज से लगभग 2022-23 पूरा बोल सकते हैं 2023 साल 24 साल पहले, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी का ही वो दौर था ना। 100 साल का या एक सदी होता है ना, यही है ना। प्रेज़ गॉड। तो 95 बोल रहा हूँ, सॉरी, 52वें साल में आया। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, हम लोग एक वचन और देखते हैं 2:16-17-18 रेतों के पुस्तक से ही। चलिए, परंतु यह वह बात है जो वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर लूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां दाढ़ी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेगा, और वे दाढ़ी करेंगे। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, ये वचन की बातें जैसे यीशु आया और यीशु अपने चेलों के बीच में, मेरे प्रियो, जो वायदे के साथ जो आत्मा सहायक देने की बात कही थी, और जैसे मेरे प्रियो पेंतीकोस्त के दिन ये पूरा होता है, मेरे प्रियो, उसमें हम सब के सब प्रभु के काम में समझिए भागी किए गए। प्रेज़ गॉड। आज हम लोग को अपना पहचान, अपना बुलाहट, अपना जीवन को लेकर के जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मैं कौन हूँ, हमें आज जानने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आप दर्शन देखिए, आप भविष्यवाणी कीजिए, आपके प्रार्थना से कई लोग चंगे हो रहे हैं। प्रेज़ गॉड। पर रही बात प्राथमिकता और वैल्यू, अगर कहीं भी कभी भी ये जीवन से मिलना चाहिए तो प्रभु को मिलना चाहिए। आज लोगों को नहीं, लोगों को अगर आप देखेंगे ना, तो आज लोगों को मिल रहा है प्राथमिकता, वैल्यू। मतलब वो छुएगा, वो आएगा, वो प्रार्थना करेगा, वो बोलेगा तो ही ठीक होगा। मतलब प्रभु कहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आता है। देख लीजिए। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, पहला शताब्दी का जो दौर था ना, जो चेले लोग इस्तेमाल किए गए ना, चमत्कार को ये लोग कभी फेमस नहीं किए। ये लोग के जीवन से भी बड़ी बड़ी चमत्कार हुई। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे। पतरस के चमत्कार में मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं, उन्ना के चमत्कार में जन्म से लंगड़ा वो उछल पड़ा, चल पड़ा। प्रेज़ गॉड। पर ये लोग कभी, मेरे प्रियो, चमत्कार को वैल्यू नहीं देते थे। हमेशा मेरे प्रियो यीशु से जो मिला, यीशु का जो काम है, यीशु का जो जीवन है, उसी को लेकर के ये लोग हमेशा बोलते थे, बताते थे। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु के पीछे मेरे प्रियो, इस जगह में अगर देखेंगे तो यीशु के पीछे चलने वाले जितने हैं, सब के सब हैं। मैं आप सबों को मेरे प्रियो ऐसे छवि के साथ, ऐसे फोटो के साथ मैं आप लोगों को मेरे प्रियो बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। यीशु के पीछे चलने वाले जितने भी हैं, हम सब के सब प्रचारक हैं, हम सब के सब प्रचार करने वाले हैं। भविष्यवक्ता में इसका शाब्दिक अर्थ है प्रचार करना। प्रेज़ गॉड। ये नहीं कि आपके बारे में वीजा लग रहा है, तो नौकरी लग रहा है, तो नौकरी वाला छोकरी से शादी हो रहा है, ऐसा आजकल भविष्यवाणी करते हैं। तो गजब का है, मतलब लोगों के बीच में ये सब सेकेंडरी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु में बिना मेहनत के, बिना कार्य के, बिना विश्वास के जीवन अधूरा है। प्रेज़ गॉड। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? चलिए हम लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 16:7। चलिए, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उससे
तुम्हारे पास भेज दूंगा और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निर्भर करेगा। प्रेस गॉड। पवित्र आत्मा का सेवा, पवित्र आत्मा को लेकर के जीवन जीना, जैसे चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा किया, इस वचन के अंदर में हम लोग देखते हैं। और कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा के बातों को लेकर के जो सहायक चेलों को मिलने वाला था, वही सहायक, वही आत्मा के अनुभव में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह के युग में जो आज हम सब भाई बहन जितने भी हैं, हम भी इसमें शामिल हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? पीछे से, बीच से, साइड से, पीछे से आयो मन। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा का जो भार, पवित्र आत्मा का जो सेवा का जो जीवन रहा, उसमें हम सब के सब हैं। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, पवित्र आत्मा की आवाज कौन है? क्वेश्चन मार्क। 2-3 प्रेरितों की पुस्तक में यहाँ पे लिखी हुई है वचन। चलिए, और उन्हें आग की जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से एक सवाल भी है, एक सवाल भी है ये वचन के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, पवित्र आत्मा की आवाज कौन है? पहला शताब्दी में जो आवाज पवित्र आत्मा को लेकर के प्रभु के लिए जो बने, जो सेवा में पाए गए, जो सेवा में खर्च किए गए, वो कौन थे? नबी, चेले लोग ही थे ना, सेलेक्टेड थे, बहुत थोड़े लोग थे। 12 चेला में से एक भटक गया। 11 चेले और 109 टोटल 120, वो सब के सब मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की आवाज कौन है? जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2-3 प्रेरितों की पुस्तक में, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग गिरी। मेरे प्रियो, वो चेले पवित्र आत्मा की आवाज बने, उनका मुंह, पवित्र आत्मा का मुंह परमेश्वर के लिए तब ठहरा। और आज अगर हम लोग भी वही आत्मा से जो यीशु जी लाया गया, वही आत्मा से जो चेले लोग इस्तेमाल हुए, सेवा में खर्च किए गए, प्रभु के लिए जीवन व्यतीत किए, वही आत्मा से आज मेरा आपका भी उद्धार हुआ है। प्रेज गॉड। तो पवित्र आत्मा का आवाज, पवित्र आत्मा का मुंह मेरा आपका जुबान भी है। प्रेज गॉड। और ये जुबान आज कहीं भी चला दे, ऐसा वाला चलेगा? नहीं। मैं ऐसन तैसन। अब बताइए, विश्वासी लोग ऐसे बोल सकते हैं? मेरा आपका जुबान परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का जुबान है। हम साधारण नहीं है सर, मोने भैया, हम साधारण नहीं। आप लोग कनेक्टेड हो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? मूसा को इस्तेमाल किया इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, इजराइलियों को बचाने के लिए। पूरे उस समय के जितने भी प्रजा हुआ करते थे, परमेश्वर के भक्त हुआ करते थे, उनको नेतृत्व करने के लिए मूसा नबी, मूसा का मुंह बड़े काम का निकला। मेरे प्रियो, मेरे को आपको परमेश्वर चुना उससे पहले कि मेरे प्रियो अपने पुत्र को नमूना का जीवन व्यतीत करने के लिए एक नबी, एक याजक, एक मुंह ऐसा नमूना बने हमारे लिए, आपके लिए। वो मसीहा, सोचिए वो कितना बड़ी सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन के लिए एक उदाहरण ठहरा। प्रेज गॉड। वो नबी यीशु, वो नबी का मुंह यीशु का, मेरे प्रियो हम सबको इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया कि हम सब उसके लिए काम में आए। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, जो जीभें पेंतीकोस्त के दिन रुक नहीं पाया, वो लोग चुपचाप बैठे नहीं,
पवित्र आत्मा के आवाज, पवित्र आत्मा के बात, पवित्र आत्मा के मेरे प्रियो सेवा को लेकर के जगह जगह कई ऐसे शहर में ये लोग ऐसे फैले, ऐसे काम में आए। सोचिए, प्रेस गॉड, ये लोग कई ऐसे दुख मुसीबतों से गुजरे, कई लोगों को बहुत बेदर्दी वाला सजा, मौत का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी ये चेले लोग, ये नबी, इनके मुंह परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा काम का ठहरा। प्रेस गॉड, बहुत बड़ा काम का ठहरा। मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ 59-21 वचन देखते हैं यशायाह की पुस्तक से। चलिए, और यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। मेरे प्रियो, मूसा बाबा इस जगह में अपने मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रजा के लोगों को लेकर के एक बड़े नबी, एक बड़े भविष्यवक्ता, प्रोफिट, एक दास, एक मेरे प्रियो प्रभु के लिए एक सेवा में काम आने वाला ये मूसा दिखता है। मेरे प्रियो, इनका जीवन, और सोचिए जो वचन की बातें पूरा होता है यीशु के जीवन को लेकर के, और यीशु का महान काम, महान बात जो आज हमारे जीवन को उद्धार कराया, मेरे प्रियो अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए जो मनुष्य जाति के बीच में से जो हम लोग चुने गए हैं, अलग किए गए हैं। यहाँ पे वचन में बोलता है, मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। मेरे प्रियो, आज मेरे को आपको ये सेवा का बात, ये सेवा का जीवन, परमेश्वर के राज्य के लिए, मेरे प्रियो उद्धार का जो मेरा आपका विश्वास का जीवन है, इसको संभाल करके, इसको बचा करके, बड़े खराई के साथ, बड़े डर के साथ, बड़े इन दिनों में तड़प के साथ हमें आज प्रभु में मेरे प्रियो अपने आप को बना के रखना है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का आवाज आज के दिन में, आज के युग में हम और आप हैं, और हम लोग जैसे तैसे जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। पहला यूहन्ना वचन 2:27 यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम लोग मिलकर के पढ़ते हैं। और तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बात, परमेश्वर का नजर हम तक जैसे पहुंची, जैसे पड़ी, हमारा उद्धार हो गया। और पवित्र आत्मा का जीवन जो आज मेरे प्रियो हमें दिया है प्रभु, ओ बात मेरे प्रियो हमेशा प्रभु में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जैसे चेले लोग हमेशा बढ़ते गए, इस्तेमाल हुए, प्रभु के लिए काम में आए, अपने उद्धार विश्वास के जीवन को, सेवा के जीवन को चेले लोग बना के रखे, उसी तरह से आज हमें भी मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के जीवन को आज हमें शोकित नहीं करना है, कमजोर नहीं करना है। मेरे प्रियो, हम अभिषेक किए गए हैं, हम पवित्र आत्मा पाए हुए, प्राप्त किए हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, आज हम कहीं जाकर के कहीं हाथ रखवाएं, कहीं जाकर के कहीं किसी से हम अभिषेक को प्राप्त करें, ऐसा नहीं है। वचन में हम लोग देख रहे हैं ना, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें बना रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। वचन में लिखा हुआ है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। पवित्र आत्मा बेस्ट टीचर, सबसे अच्छा सहायक, सबसे अच्छा शिक्षक। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम संगति करते हैं, जब हम प्रभु में मेरे प्रियो एक एक बातों में, प्रार्थना में रहते हैं, एक भय के साथ जीवन जीने के लिए जब हम एक तड़प रखते हैं, प्रभु हमें
परिस्थिति, ये शरीर जीवन में जैसा भी हो मेरे प्रियो, हमें उन सारे मुश्किलों के दौर से बाहर निकालने के लिए वो परमेश्वर जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो को लेकर के वो परमेश्वर कामयाब रहा, जैसे दानियल के जीवन में हम लोग देखते हैं दानियल को बचाने के लिए वो परमेश्वर कामयाब रहा, जैसे मेरे प्रियो अब्राहम भी जो आग के जो मेरे प्रियो भट्ठा था उसमें डाला गया, अब्राहम को भी बचाने के लिए जैसे परमेश्वर कामयाब रहा, वैसे ही वो प्रभु आज हमें आपको भी वो हर एक मुश्किलों के दौर से एक विश्वास का जीवन में जो आत्मा जो प्राण है मेरे प्रियो, जो जीवन है मेरे प्रियो, उसको कभी खत्म नहीं होने देगा। अगर मैं आज सही हूँ, सही विश्वास में हूँ, खरे अनुभव खरी शिक्षाओं के साथ हूँ, तो एक दिन मेरे प्रियो हम प्रभु के साथ में आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सेवा का जीवन, ये विश्वास का जीवन प्रभु के तरफ से एक दिन मेरे प्रियो जो रिवार्ड है, जो इनाम है, उसको प्राप्त करते हुए परमेश्वर के यहाँ पुत्र के साथ हमेशा हम महिमा में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन में बोलता है मेरे प्रियो, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। क्या आज मेरे प्रियो हम सीख करके सिखाने का जीवन मेरा आपका है? क्या आज हम मेरे प्रियो प्रभु में जो जैसे भी हैं, क्या हम इन दिनों में प्रभु में काम आ रहे हैं? प्रेज गॉड। मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। हम प्रचारक प्रोसिक्यूटर हैं संसार और कलीसिया की। इसके मीन्स होता है वकील, सरकारी वकील। जब एक मुजरिम को न्याय दिलाना रहता है तो एक वकील को बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल। वो चाहे तो डुबाए, चाहे तो मरवाए, डुबाए मरवाए जो भी। प्रेज गॉड। एक वकील का बहुत बड़ा रोल रहता है कि नहीं रहता है? आप लोग कोर्ट उठ गए नहीं गए? कौन कौन गए? हाथ खड़ा कीजिए। वकील जब कटघरा में ले जाके खड़ा करता है, बयान और जो भी रहता है उसके आधार पे न्याय दिलाने का पूरा वो एजेंडा तैयार करके खड़ा होता है मजिस्ट्रेट के सामने। नहीं, ऐसा ही रहता है ना? ऐसी रहता है ना? मैं भी गया बीच में, अभी भी जाता है। हम प्रचारक पवित्र आत्मा की ओर से प्रोसिक्यूटर है संसार और कलीसिया के लिए, एक सरकारी वकील है मेरे प्रिय। इसको पकड़ करके आज हम लोग सही रास्ता क्या है, सकरा मार्ग क्या है, चौड़ा मार्ग क्या है, अगर हम लोग नहीं बताएंगे, हम लोग आज नहीं सिखाएंगे, हम लोग आज लोगों के बीच में पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरा पड़ोसी को अगर उद्धार होना है, मेरा पड़ोसी को अगर, मेरा गांव को अगर जीवन जो यहाँ पे जी रहे हैं अगर उनको परमेश्वर बचाए, अगर उनका जीवन बचाया जाना है, तो उससे पहले कि वो गांव के लिए, वो जगह के लिए, वो लोगों के लिए हमें आज प्रार्थना करना है, और आज हमें वो जगह में जाने के लिए प्रभु से अगुवाई मांगना है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर आकर के डायरेक्ट नहीं देगा, क्योंकि हम यहाँ पे वकील हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हुए हम एक नबी, एक मुंह हैं, पवित्र आत्मा का एक आवाज है। पवित्र आत्मा को एक देह चाहिए, और वो देह दीपेश है, वो देह अमरजीत है, वो देह आप लोग का नाम मैं सकल से सबको जान रहा हूँ पर पते नहीं। प्रेज गॉड। है कि नहीं? पवित्र आत्मा का आवाज है, प्रभु का एक आवाज है। ये जीव में प्रभु अपने वचन को डाला है, जो हम लोग सुन रहे हैं, जो हम लोग अध्ययन करते हैं, समझिए वो परमेश्वर का वचन को हम लोग ले रहे हैं, और ये जीव से, जुबान से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। मतलब बुराई की बातें, निकम्मी हरकतें, निकम्मी बातें कभी ना हो, कभी ना। प्रेज गॉड। हम एक भय के साथ जीवन जीने के लिए कोई कसर न छोड़े। प्रेज गॉड। कोई कसर न छोड़े। हम लोग अंतिम क्षण में, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो,
हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं जो यूहन्ना के पुस्तक से ही 16:9 16:10 जब हम लोग 16:11 पढ़ते हैं तो सरकारी वकील मेरे प्रियो जब एक प्रोसिक्यूटर का जो एक वकील का जब हम लोग रोल देखते हैं ना तो एक बहुत बड़ा रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? बहुत बड़ा रहता है, आप लोग जानते होंगे। और हम लोग भी सोचिए, अगर मैं सही प्रभु का सेवक हूं, मेरे साथ सैकड़ों लोग हैं, तो सबके सब जो सही खरी अनुभव में हैं उनमें से 100 का 100 तो नहीं पर कम से कम 90%, क्योंकि हर जगह में करेक्ट परफेक्ट कोई नहीं है और वो भी नहीं सकते हैं, पर कहीं ना कहीं मेरे प्रियो सही प्रचार और सही उपदेश का असर को लेकर के अगर आप लोग में से यहाँ पे मान के चलिए 100 लोग हैं तो पक्का है कि कम से कम 99 या 90 तो कम से कम तड़प तो रखते होंगे सही रीति से जीवन जीने के लिए। बात है कि नहीं? तो सबके सब अगर सही सेवक और सही कलीसिया में अगर सही प्रचार किया जा रहा है तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। जस्ट उल्टा आते हैं, वहीं पे अगर गलत सेवक, जैसे हम लोग कैथोलिक वालों को ले लेते हैं, बहुत सारे जगह में कुछ लोग ठीक हैं वचन में, पर बहुत सारे जगह में बहुत सारे लोग गलत हैं, उनके बीच में सब चलता है। अब बताइए, ये सब के सब, वो चाहे बिशप हो, पोप वो चाहे पास्टर प्रचारक जो भी है, पर वो तो जाएगा ही साथ में। अब बताइए, तो ये वकील का, ये प्रोसिक्यूटर का कितना बड़ा रोल है कि नहीं है? समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? हम लोग पवित्र आत्मा के आवाज हैं, प्रेज गॉड। हम एक नबी हैं, हम एक सेवक हैं। प्रभु को अगर आज अपने काम को कराना है, प्रभु को अगर आज अपने लोगों को बचाना है, तो उस जगह में मन फिराए हुए, उधार पाए हुए लोगों को इस्तेमाल करके ही मेरे प्रियो वो अपने प्रजा को बचाएगा। जैसे योना नेनुए के नगर के बीच में गया, प्रचार किया, और वो नबी बड़े काम का उनका जीवन निकला, प्रभु के लिए निकला कि नहीं निकला? उनका जुबान, उनका मुंह काम में आया कि नहीं आया? 3 नबी 3 मुंह। मूसा बाबा बड़े काम का निकला इजराइलियों के बीच में। दूसरा नबी यीशु, हम सब नबी बन जाएं उसके लिए 33.5 साल पृथ्वी में एक नमूना का जीवन को व्यतीत किया कि नहीं किया? तीसरा नबी, हम सब के सब अब गिनती आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नहीं तो फिर आज का टॉपिक को लेकर के नहीं समझे तो फिर एक औकात में आकर के जो जीवन जीने का जो एक बोली आप लोग सुने होंगे ना, सुने कि नहीं सुने? अरे जानता हूँ क्या औकात है उसका। प्रेज गॉड। सोचिए मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पे देखते हैं सकेत फाटक का प्रचार करता है यीशु का भविष्यवक्ता प्रचारक। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, गलत क्या है, सही क्या है, मैं आप लोग के बीच में जब से आ रहा हूँ लोगों के हिसाब से तो मैं प्रचार नहीं करता हूँ, चाहे आप बुलाओ चाहे मत बुलाओ। प्रेज गॉड। कहीं भी मैं जाता हूँ, आप लोग देखे होंगे, नोटिस भी किए होंगे, यीशु को जब लगा आराधनालय भवन के बीच में कुछ गलत हो रहा है, वहां पे डांट लगाया, फटकार लगाया, बकायदे खदेड़ा कोड़े लगा। मेरे प्रियो, आज हम लोग को अगर पता है तो क्या आज हम लोग यहाँ से आवाज नहीं लगा सकते? प्रेज गॉड। क्योंकि हम एक प्रभु के नबी और मेरा जुबान, मेरा जी प्रभु में, प्रभु के लिए। हालेलुया। ताली बजाएं प्रभु के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु का सरकारी वकील फाइनल वर्डिक्ट
देने वाला, मतलब जो न्याय है, जो मेरे प्रियो जो लास्ट जो निष्कर्ष है, वो समझिए, ऐसा चलोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ये बात को लेकर के गलत क्या है, सही क्या है, ये बात को लेकर के मेरे प्रियो हम सबको आज आवाज उठाना, उंगली उठाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक जगह, एक परिवार, एक गांव से हो सकते हैं, पर आपका जीवन, आपका जो मेरे प्रियो जगह, गांव जो भी है, वहां से कितनों के लिए आप काम में आ जाओगे प्रभु के लिए, एक कितना बड़ा आप एक उदाहरण बन सकते हैं प्रभु के लिए, आप सोच नहीं सकते। प्रेज गॉड। तो अपने आप को आज वचन में एक अच्छा वकालत कर ले। अगर बहुत सारा केस हैंडल करना है ना वकील लोग को, तो उनको बहुत अच्छा मतलब वकालत में उनको मतलब पकड़ रखना पड़ता है। कैसे सर? सब वकील को सब केस जीतने के बस के बात नहीं रहता है, रहता है। पर सोचिए, हम लोग कितना बड़ा जिम्मेदारी के साथ और कितना बड़ा मिशन के साथ हैं हम लोग प्रभु के सामने। अगर कोई खड़े होंगे, कोई बचाए जाएंगे, तो हम लोग जैसे प्रचार करने के बीच में जो भाई बहन हम सब हैं, जो लोग वचन सुन करके मन फिराएंगे, जो लोग सही रीति से, खरे अनुभव से, सही शिक्षा के साथ आगे चलेंगे, बढ़ेंगे प्रभु में। और सोचिए मेरे प्रियो, हम लोग का प्रचार किए हुए लोगों के बीच में से, आप लोग का गवाही सुनाया हुआ, प्रचार किया हुआ, उनके बीच में से कई सारे लोग प्रभु के साथ खड़े होंगे। सोचिए मेरा आपका जीवन कितना बड़ा काम का है। प्रेज गॉड। कैसे अजय भैया? नहीं तो हम लोग को इसमें वकालत करना है, घुटना में, समय दें। प्रेज गॉड। कैसे? नहीं, हम लोग लाक्षण में तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। सही संदर्भ के साथ आज हम लोग लोगों को समझाएं। उसके लिए आज मेरे प्रियो हम लोग को पढ़ने नहीं जानते हैं तो क्या हुआ, पर जो चीजों में गलत है आज मसीह समाज के अंदर देखने के लिए, उन चीजों के ऊपर आज हमें भली भांति लोगों के बीच में बात करने के लिए इन दिनों में अपने अंदर जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, तीतुस के पत्री में 1:13 और 2:15 यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। पौलुस बोलता है पूरे अधिकार के साथ ये बातें कर और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए, क्योंकि हम एक प्रोसिक्यूटर हैं, वकील हैं, हम एक परमेश्वर का एक आवाज है। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है पवित्र आत्मा की शिक्षा को समझना होगा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा को समझना होगा। मेरे प्रियो, कई सारे लोग आज मेरे प्रियो जो गलत काम है, गलत कई ऐसे बातें हैं उसमें लोग शामिल होते हैं और हाथ भी बढ़ाते हैं। हम लोग को जब लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे शैतान का काम है, ये सही नहीं है, वैसे जगह में हम लोग को सावधान हो जाना है, अलग हो जाना है। आप लोग को कभी कभी ऐसा रास्ता चलते, रिश्तेदार, हित कुटुंब, कभी कभी ऐसा लगता होगा, पर कभी कभी लोग बुरा न माने बोल करके अरे हो गया, कौन देख रहा है। पर्दे के पीछे भी, पर्दे के आगे भी, इधर भी दिनों दिन अब अपग्रेड हो रहा है। प्रेज गॉड। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब लोग खुद में कई ऐसी चीज़ों को लेकर के इम्प्रूव करते हैं, अपने अंदर निखार लाते हैं, अपग्रेड खुद को करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। औरों को लेकर के करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे लोग ही समझिए एक चीज़ों में एक सफलता के मुकाम तक और एक समझिए प्रभु में अगर बोलेंगे तो जीवन के मुकुट को प्राप्त करने के लिए हिस्सेदारी होंगे।
प्रेज गॉड। बात है कि नहीं? क्योंकि दिनों दिन विकास हो रहा है गांव का, चेंज तो होना पड़ेगा। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, हम लोग दूसरा तीमुथियुस वचन 4:1 चलिए मिल करके पढ़ते हैं। परमेश्वर और मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और समय तैयार रख, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आया है कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तो सब बातों में सावधान रह। प्रेज गॉड। दूसरा तीमुथियुस वचन 4 का 1 से लेकर के अगर 5 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलता है। प्रेज गॉड। दूसरा तीमुथियुस। मेरे प्रियो, ऐसे बातें जो शरीर को बढ़िया लगे, कान को सुनने में अच्छा लगे, सबको मस्त लगता है, पर उन बातों से, ऐसे चीजों से आज हमें मेरे प्रियो चेक करना है कि मेरा विश्वास का जीवन के लिए कितना जरूरत है। प्रेज गॉड। और आज हमें कैसे तड़प के साथ नमूना के जीवन को व्यतीत करने के लिए कैसा अपने अंदर मेरे प्रियो हमें इन दिनों में वचन के आधारित खरी बातों को लेकर के जो अनुशासन का जीवन होना चाहिए, उसमें कहीं मैं कमजोर तो नहीं हो रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का जो भविष्यवक्ता है मेरे प्रियो, वो हमेशा लोगों के बीच में लोगों को लेकर के समझिए वो एहसास कराता है। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, हम प्रचारकों को, हम सेवकों को अगर मेरे प्रियो गलत क्या है सही क्या है अगर एहसास नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैसे प्रभु में मेरे प्रियो बोल सकते हैं कि हम एक दिन प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। मैं कभी कभी कुछ ऐसे फंक्शन प्रोग्राम में जाता हूँ कैथोलिक वालों के बीच में, तो कभी कभी देखता हूँ बड़े कहना चाहिए अच्छे स्वर के साथ, बड़े शांत माहौल के साथ विनती मिस्सा करते हैं और लास्ट में मस्त पावा पारी चलता है। अब बताइए, पवित्र आत्मा के अगुवाई में पवित्र आत्मा के नाम को लेकर के लोग भी प्रार्थना करते हैं। अब बताइए मेरे प्रियो, इनके बीच में सही आत्मा नहीं है, इसीलिए उनको एहसास नहीं हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। बड़ी बड़ी चर्च घर धर जो भी है पड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, उनको समझ में नहीं आ रहा है, एहसास नहीं हो रहा है, कुछ बुझा नहीं रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि उनको पवित्र आत्मा लीड कर रहा है? नहीं। बोल सकते हैं? नहीं। इधर भाई बहन नहीं बोल सकते। प्रेज गॉड। अगर आज आपको फर्क पता चलने लगा है, अगर आज आपको एहसास होने लगा है ये गलत क्या है सही क्या है, कैसे जीना चाहिए, कैसे हमें आज प्रभु में जीवन जीने की जरूरत है, आपको अगर आज अपने अंदर में एक अनुभव हो रहा है, तो आप एक सही जगह में हैं। जिनको कुछ बुझाता नहीं है उनको कुछ बुझाएगा भी नहीं, ऐसे ही हैं बाहर में। प्रेज गॉड। कुछ बुझाए उसके लिए आप उनके बीच में अपने जुबान को काम में लाएं। प्रेज गॉड। शायद कहीं से उनको समझ में आ जाए। प्रेज गॉड। खोजा को समझ में नहीं आ रहा था, प्रभु उसके लिए भी है, प्रभु हमारे लिए भी है, पर उस जगह में फिलिप को जो है प्रभु इस्तेमाल किया। बात है कि नहीं? कभी कभी लोग इसलिए भी समझिए अनजान है कि कोई उस जगह में पहुंचा नहीं है। प्रेज गॉड। फिलिप के जैसे नहीं, कैसे सर? तो आज हमें कभी कभी खुद के पैसा से पेट्रोल डला करके खुद के गाड़ी में कभी कभी सुसमाचार सुनने के लिए रास्ता नाप लेना है। कैसे साहब?
अगर बोलेंगे ऑफिस का छुट्टी नहीं है तो फिर हो गया, फिर ऑफिस तो जब तक रहेंगे इधर ही है। प्रेज गॉड। बोलेंगे अरे घर में है धान रोपने का काम खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर रोपा डोबा तो चलते रहेगा। मतलब बीच बीच में हम लोग को जो कर सकते हैं वो करना है, नहीं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। मत्ती 28:20 देखिए, ये वचन सबके लिए है। पूरे चेलों के बीच में जो आज्ञा रही यीशु का, ये आज्ञा हमारे लिए भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रेज गॉड। ये वचन के आधार पे उस समय जो चेला लोग रहे प्रचार करते गए, सिखाते गए, आगे बढ़ते गए, और सोचिए ये बातें, ये मिशन हम तक पहुंचा, चेलों का कार्य किया हुआ। और आज हम लोग को भी एक नमूना का जीवन होना चाहिए, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना। मेरे से कोई सीखे, मेरे से कोई प्रेरित हो, बात है कि नहीं। हम लोग जब क्या अभी भी स्कूल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई ऐसे महापुरुष जो हैं भारत के, कहना चाहिए आज़ादी में हाथ बढ़ाए हैं, ऐसे लोगों को लेकर के हम लोग कभी कभी सुनते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं इनका जीवनी से। कैसे दीपेश? बिल्कुल। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, अब बाबा नहीं है, रानी प्रेरित होते कहीं कि नहीं? प्रेज गॉड। कैसे दीपक प्रेरित होते हैं कि नहीं होते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, उनका किया हुआ मेहनत जो रहा उसको लेकर के आज कई ऐसे नेता लोग, कई ऐसे आज के जो युग में हैं प्रेरित होते हैं, सीखते हैं, बताते हैं, ये ऐसे किए, वो ऐसे किए, इनके मिशन में, उनके मिशन में। आज हमें चलना चाहिए, आज हमें हमारे समाज को जागरूक करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के कुछ ऐसे लोग हैं, उनको तो भगवान समझ बैठे हैं, है कि नहीं? ऐसा है ना? देखिएगा, गलत तो कुछ नहीं ना, आप सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। प्रेरितों के काम 28-31। चलिए। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। चेलों के बीच में हम लोग देखते हैं, लोग सिखाते रहे, सीखते रहे, आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ते गए। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सिखाने वाला प्रोसिक्यूटर मतलब वकील दो तरह के लोगों का सामना करता है। पहला एक भेड़िया, दूसरा भेड़। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, उल्फ, शीप। मेरे प्रियो, हम लोग जो सेवक लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, हम लोग अपने दिनचर्या जीवन में दो तरह के लोगों को देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं सही है, हाँ, एक कुछ लोग नहीं मानते हैं। पर आज मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा आप लोगों को लेकर के। मेरे प्रियो, मेरा वकालत का जीवन मतलब प्रार्थना, अध्ययन, मनन का जो जीवन है उसको इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि ऐसे लोगों के बीच में मेरे प्रियो, और जो भेड़ हैं, जो कलीसिया के बीच में हम लोग हैं, उस जगह में मेरे प्रियो कहीं भी हम लोग कमजोर ना रहें, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे ना। अगर मैं आज एक अच्छा चरवाहा हूँ, एक अच्छा लीडर हूँ, एक अच्छा प्रभु में काम के लिए इन दिनों में मैं अपने जीवन को ऐसा गिनती में रखता हूँ, तो मेरा ये जिम्मेदारी है कि आप लोग को लेकर के, बाकी लोगों को लेकर के मैं निरंतर आगे बढ़ूँ। और आप लोग का भी जीवन का यही है निष्कर्ष कि आप लोग भी प्रभु में आगे बढ़ें, औरों को बढ़ाएं, औरों को लेकर के आप लोग भी प्रभु में बहुतायत से इस्तेमाल हों। प्रेज गॉड। रास्ते में ये दोनों जैसे लोग मिलेंगे,
अपनों के बीच में, नहीं बात है कि नहीं? कुछ लोग करेंगे तो कुछ लोग चलो साथ में बोल लेते हैं। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। तो देखिए 7:15 मत्ती के पुस्तक में यहाँ पे लिखा हुआ है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य वचन 2:2 में लिखा हुआ है, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। प्रभु के सामने मेरे प्रियो कोई लोग छुपे नहीं हैं, कोई लोग छुपाए नहीं जाएंगे। हम आज प्रभु में आकर के बड़ी पारदर्शिता के साथ जीवन को व्यतीत करें, सेवा को करें। प्रेज गॉड। और एक परख के साथ परखते हुए मेरे प्रियो लोगों के बीच में हम आगे बढ़ें। हम सबको लेके नहीं चलते, नहीं लेके चल सकते, हम सबको नहीं सुन सकते, बात है कि नहीं? हम सब जगह सलामी नहीं ठोक सकते, बात है कि नहीं? सदरक मेशक अबेदनगो को जब पता चला कि एक गलत है, तो उस जगह डटे रहे, खड़े रहे, पड़े रहे। राजा का हुक्म था, जो दंडवत नहीं करेगा उनको 4 गुना आग के भट्ठे को भटका करके डाल दिया जाए। उनको पता था तीनों को, बात है कि नहीं? यहाँ पे आप आग के भट्ठों में तो डाले नहीं जाओगे, हो सकता है आप सताए जा रहे हैं, विरोध किए जा रहे हैं, पर सोचिए जब हम लोग दूसरा स्लाइड में देख रहे थे ना, ही तो आग का भट्ठा तो कभी नहीं बुझने वाला है, वहां आप कहीं हम पहुंच ना जाए। विश्वास में कमजोरी अगर रहे, सेवा में अगर हम सुस्त मस्त रहे, तो बात है कि प्रेज गॉड। 21वीं सदी में मेरे प्रियो, आज के युग में पवित्र आत्मा का मजाक, पवित्र आत्मा को लेकर के लोगों का जीवन सुस्त मस्त बहुत देखने को मिलता है। झुक झुक के भी वचन सुन लेते हैं, तो ऐसा होना बताइए चलेगा? आता है जाता है पवित्र आत्मा, लो अभी उंडेला जा रहा है अभी, अरे भाई फिर आपका उद्धार कब हुआ, फिर कब होगा, ये भी है नहीं। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो सोचिए, आप लोग सही जगह में सही लोगों के बीच में संगति कर रहे हैं, और आज अगर मेरे को आज आप लोग सुन रहे हैं, तो एक सही वचन से बात करने वाला ऐसे भाई के साथ आप लोग वचन सुन रहे हैं। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा के बातों को लेकर के हम सबको जानना है कि हम एक नबी हैं, हम एक याजक हैं, मेरा मुंह पवित्र आत्मा का एक आवाज है, और हम लोग इन दिनों में किसी भी तरह से सुस्त मस्त मजाक का जीवन, और कहना चाहिए इन दिनों में कई ऐसे विश्वास में मेरे प्रियो कमजोरियां जो देखने के लिए सुनने के लिए मिलता है, उन चीजों में हम अपने जीवन को नहीं ला सकते। अगर ऐसा है तो बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो प्रभु में जीवन के मुकुट को प्राप्त करना। मेरे प्रियो, खरी शिक्षाओं को फैलाना और विश्वासी मनुष्य को तैयार करना, यही मकसद है मेरा आपका प्रभु में चुना हुआ जो जीवन है। इसका मतलब प्रेज गॉड, मैं आज अगर प्रभु में हूँ, मेरा जीवन चुना गया है, तो औरों को मैं प्रभु में लाऊं, औरों का जीवन मेरे द्वारा बचाया जाए, औरों के लिए मैं कहीं ना कहीं से काम में आऊं। रोमियो 16:17, चलिए हम लोग इसको मिलकर के पढ़ते हैं। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग शिक्षा के विपरीत विरोध पाई है, पढ़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। कुछ बातें ऐसा अगर हमारे लिए रुकावट का कारण है, उनसे हट जाओ, छोड़ दो, उखाड़ फेंको अपने जीवन से। ये है कॉन्सेप्ट। 1:8 प्रेरितों के पुस्तक में यहाँ वचन में लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर पर गवाह होगे। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो वचन की बातें हैं, बिल्कुल हम सबों के लिए
मेरे प्रिय एक बहुत बड़ा समझिए मेरे प्रियो जो बातें रहा सीखने के लिए, उसमें हम लोग इन दिनों में इतना ज़्यादा मजबूती बना ले, इतना ज़्यादा अपने आप को मेरे प्रियो एक नबी होने के नाते मेरा आपका जुबान प्रभु का आवाज़ है, ये बात को लेकर के हम लोग लाभ क्षण में हैं। मेरे प्रियो हम लोग इन दिनों में एक चहल पहल के साथ दिखी, प्रेस गॉड। मेरे प्रियो जो मेरा अच्छा बनता है काम में, प्रभु के कार्य में, उसमें हम लोग मेरे प्रियो आगे बढ़े। हालेलुया। जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं, कलीसिया इन सब से बचो, धार्मिक मसीहों से, नामधारी मसीहों से, अधूरे ज्ञान के मसीहों से, भ्रष्ट मसीहों से, मनोरंजनकारी मसीहों से, सबसे बचो। प्रीच गॉड, क्योंकि हम एक परमेश्वर का आवाज है, एक नबी है, एक दे हम सबका प्रभु का मंदिर है कि नहीं? प्रीच गॉड। हम सब खड़े हो जाएं। क्या अब सही है? ये दोनों सही थे तब, तीनों, प्रीच गॉड, ये तीनों सही थे तब मेरे प्रियो। मूसा भी सही निकला, यीशु भी सही निकला, प्रेस गॉड। पहला शताब्दी के जो सेवक लोग रहे, ये लोग भी सही निकले। और आज के युग में जो कलीसिया चर्च है, क्या अब सही है? क्या मैं सही हूँ प्रभु में? मेरा जुबान, मेरा जीव, मेरा विश्वास का जीवन प्रभु में, क्या आज पवित्र आत्मा का आवाज, पवित्र आत्मा का जुबान के नाते आज काम में आ रहा है? प्रेस गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना करें, सुना हुआ वचन की बातें हम सबों के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रेस गॉड, हम लोग प्रार्थना करें। कुछ देर आप अपने जीवन को निहारें, बोलें, अगर प्रभु तेरे काम में, विश्वास के जीवन में अगर मैं आज कहीं से कमजोर हूं, तो उससे बाहर निकाल और मैं अब तेरे लिए काम में आऊं। मेरा जुबान, मेरा जीव तेरे लिए खर्च किए जाए। आप प्रार्थना कर सकते हैं सब बोल करके। हाँ मेरे प्रियो, दुनिया भर का काम, दुनिया के अंदर जो भी आप कर लीजिए, उसका परिणाम परमेश्वर की तरफ से नहीं मिलने वाला है। पर उन कामों को लेकर के जो भी व्यस्तता का जीवन है, उन सारे समयों के बातों में जो भी आपने समय को गुजारा है, उसमें प्रभु के लिए कैसे जीवन को व्यतीत किए, कैसे आपका जीवन प्रभु में देखा गया, सेवा का जीवन, विश्वास का जीवन, मेरा आपका जुबान, जीव प्रभु के लिए पवित्र आत्मा की आवाज बन करके काम में आया कि नहीं आया, ये बात को लेकर के प्रभु एक दिन हम सबका लेखा लेगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रेस गॉड,